हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th में इंग्लिश की बुक ए फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करने जा रहे हैं। यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। यह चैप्टर नेल्सन मंडेला जी के बारे में है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। Long Walk to Freedom is an autobiography by Nelson Mandela, which covers his early life, coming of age, education, and 27 years of imprisonment before becoming President of South Africa. A Long Walk to Freedom उनकी ऑटोबायोग्राफी है और उनकी इसी ऑटोबायोग्राफी में से यह चैप्टर है जो लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में बताती है। यह उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताती है, कैसे उनकी एजुकेशन हुई और कैसे वो 27 इयर्स तक प्रिजन में रहे, जेल में रहे और उसके बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका के। ऑन 10th मई 1994 नेल्सन मंडेला टुक द ओथ एज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि फिर 27 साल जेल में रहने के बाद 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है वो बनते हैं। जैसे भारत भी ब्रिटिश एम्पायर के अंडर बहुत सालों तक गुलाम रहा, वैसे ही साउथ अफ्रीका पर भी ब्रिटिशर्स ने रूल किया और आखिरकार जब ब्रिटिशर्स से साउथ अफ्रीका फ्री हुआ तो उसके बाद जो नेल्सन मंडेला है वो वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है वो बनते हैं। तो यह चैप्टर उनकी ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशन फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, यानी कि इस चैप्टर में जो उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है इसमें क्या बताया गया है। इसमें जब वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन जाते हैं, तो उनकी जो सेरेमनी होती है, उनकी जो स्पीच होती है और उनकी जो एक लॉन्ग जर्नी रही है जिसमें उन्होंने स्ट्रगल किया है, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए प्रिजन में भी गए हैं, तो वो सारा का सारा है वो ये चैप्टर है, इसमें बताया गया है। Nelson Mandela took the oath as the first black president. Many dignitaries and political figures from several countries had attended the inauguration ceremony that took place in the Union Buildings in Pretoria. यानी कि इस चैप्टर की शुरुआत में हमें पता चलता है कि नेल्सन मंडेला है वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है, उसकी जो ओथ सेरेमनी है वहाँ पर है। वहाँ पर बहुत सारे जो पॉलिटिकल फिगर्स थे जो अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे वो सारे के सारे वहाँ पर मौजूद थे और उस टाइम जो उन्होंने स्पीच दी थी वो इस चैप्टर में अपने को देखने को मिलेगी। इन हिज स्पीच मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्नेटरीज। मंडेला assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppression of one by another. Democracy had been established in South Africa and as a result a government of no discrimination was established. यानी कि अपनी स्पीच में नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं, सबसे पहले तो वो उन सभी पॉलिटिकल फिगर्स जो वहाँ पर मौजूद थे उनका थैंक्स करते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद वो अपने देश के लोगों को इस बात के लिए अश्योर करते हैं कि अब उनके साथ कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा, ना ही उनको अब कोई सप्रेस है वो करेगा। इससे पहले जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो जो नेटिव पीपल थे, जो साउथ अफ्रीका के जो ब्लैक पीपल थे, उनके साथ जो कलर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन है वो होता था, जिसको हम रंग भेद कहते हैं। लेकिन अब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, अब किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेस पे। मंडेला एज द साउथ अफ्रीकन पीपल सेंग टू नेशनल एंथम। जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं तो उस टाइम 2 नेशनल एंथम है वो गाए जाते हैं। एक तो जो साउथ अफ्रीका के वाइट जो पीपल थे उनके लिए और दूसरा जो वहाँ के नेटिव्स जो ब्लैक पीपल थे उनके लिए गाया जाता है। ऑल दीज इवेंट्स रिमाइंडेड मंडेला हाउ द ब्लैक स्किन्ड पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइट पीपल अर्लियर।
He deeply felt the pain of his race and said that this type of suppression and racial discrimination of the white-skinned people against the dark-skinned people on their own land। यानी कि क्या होता है, ये सारे के सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, जब डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है, वो खुद प्रेसिडेंट बन गए हैं, शपथ ले रहे हैं, नेशनल एंथम्स है वो गाए जा रहे हैं उनके सामने, तो ये सारा जो सीन होता है ना, तो ये सारा का सारा जो मंडेला है उनको उनके स्ट्रगल की याद है वो दिलवाता है। कैसे उन्हीं की कंट्री में जो उन्हीं के जो लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी और उनको सप्रेस किया जा रहा था किनके द्वारा, वाइट स्किन पीपल। ये वाइट स्किन पीपल कौन है, ब्रिटिशर्स है, उनके द्वारा सप्रेस किया जा रहा था। नेल्सन मंडेला said, "A man has two major obligations. First toward his family, to his parents, to his wife and to his children, and second on the other hand obligation towards his country, people and the community." नेल्सन मंडेला यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी जो पर्सन है ना, उनके दो महत्वपूर्ण ऑब्लिगेशंस हैं, उनका जो दो इम्पोर्टेंट कर्तव्य हैं वो क्या है। पहला तो उसका कर्तव्य है अपनी फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए, या फिर उसके जो चिल्ड्रन है उनके लिए। लेकिन जो सेकंड जो ऑब्लिगेशन है, उसका जो दूसरा कर्तव्य है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसकी कंट्री के लिए है, उसकी कम्युनिटी के लिए है। और इसी बात को लेकर नेल्सन मंडेला है, उन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए स्ट्रगल किया, 27 साल जेल में भी रहे, लेकिन आखिरकार उन्होंने जो ब्लैक पीपल है उनको उनके जो राइट्स है वो दिलवाए। When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. In fact, he was the slave of exploitation. He also understood that not only he was slave, but his other family members were also. यानी कि क्या होता है नेल्सन मंडेला के साथ, जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसको लगता है कि जो उसकी फ्रीडम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। एक्चुअल में उसको फ्रीडम है वो नहीं मिली हुई, वास्तव में तो वो स्लेव है। सिर्फ वो खुद स्लेव नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली, उसकी पूरी जो कम्युनिटी है, जो ब्लैक पीपल है, वो सभी की सभी जो है एज ए स्लेव ट्रीट किए जा रहे थे वाइट स्किन पीपल के द्वारा। यहाँ पर नेल्सन मंडेला एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। उनको पता है कि उनकी जो कम्युनिटी थी वो तो वाइट स्किन पीपल के द्वारा बिल्कुल दबाई जा रही थी, उनको सप्रेस किया जा रहा था, उनके राइट्स है वो सब छीन चुके थे। लेकिन वो कहते हैं कि जो उनका राइट छीन रहे थे, जो उनको एज ए स्लेव ट्रीट कर रहे थे, वो भी क्या सिमिलर ऑपरेशन को फेस कर रहे थे। He knew that the oppressor must be liberated just like the oppressed, because a person who snatches another's freedom is also a prisoner of similar oppression. Thus the oppressor is not free to and feel shackled in the chain of oppression himself. यानी कि नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऑप्रेस करता है दूसरों को, एक्चुअल में वो भी क्या है, खुद को ऑप्रेस कर रहा होता है, वो भी क्या है, खुद गुलामी की जंजीरों में एक तरीके से जकड़ा हुआ है। कंक्लूजन क्या निकलता है इस पूरी स्टोरी का, इस स्पीच का, या फिर जो नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल किया। Conclusion of Nelson Mandela's long walk to freedom is that the brave man is not the one who does not feel afraid, but he is the one who conquers that fear. Mandela said that every man has his duty toward his country and community too. यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ब्रेव वो नहीं है, बहादुर वो नहीं है जिसको कभी भी डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वो है, ब्रेव वो है जो उस डर पर विजय हासिल कर लेता है। और इसके अलावा जो मंडेला बताते हैं कि जो हर एक पर्सन है, उसकी जो ड्यूटीज़ है उसकी कंट्री के लिए या उसके कम्युनिटी के लिए, उसको उससे भागना नहीं चाहिए, वो ड्यूटीज़ है वो पूरी होनी चाहिए। सेम चीज़ जो नेल्सन मंडेला है उन्होंने की, उनको पता था कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए, ब्लैक पीपल के लिए स्ट्रगल किया, 27 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट भी की, लेकिन आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार उनको फ्री करना पड़ा और वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के, वो भी बने।